श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस शिवरात्रि के इस खास उपाय को करने के बाद हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका बच्चा पढ़ेगा भी, और अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तथा परीक्षा देने जाता है तो वो उस परीक्षा में पास भी होगा। और जो लोग दरिद्रता या गरीबी का सामना कर रहे हैं उन पर भी इस शिवरात्रि के बाद माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर बनेगी। तो चलिए जानते हैं इन खास उपाय को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी के इन खास उपायों को बताने से पहले आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता दें जो पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताई हैं। गुरुजी ने कहा कि जब भी आप लोग अपने घर में पूजा करते हैं या प्रदोष का व्रत करते हैं या मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं या फिर सोमवार का व्रत करते हैं तो उस समय आप लोग भगवान शिव की मूर्ति अपने घर में रखकर उसकी पूजा करते हैं। लेकिन पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ को कभी भी अपनी भौतिक फोटो की पूजा करवाना नहीं प्रिय लगता। बाहर तो आप लोग शिवलिंग की पूजा करते ही हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर पर भी शिव जी की पूजा करें तो अपने घर पर भी आप शिवलिंग की ही फोटो को रखें। भगवान भोलेनाथ की अन्य कोई भी भौतिक स्वरूप की प्रतिमा न रखें, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग की ही फोटो रखें, तभी आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने एक विशेष बात बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति हर महीने पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन ना ही अन्न और ना ही फल का आहार करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए शिव महापुराण में लिखा है कि ऐसे लोगों को भगवान भोलेनाथ पूरे साल की पूजा का जो फल होता है वो मात्र उस शिवरात्रि में व्रत रहने से ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन बस आप लोगों को ना तो अन्न ग्रहण करना है और ना ही फल। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पूजा घर में भगवान शंकर की कोई मूर्ति या प्रतिमा है तो उसे कभी भी जमीन पर न रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति जा सकती है। आपके घर में क्लेश और दुखों का आना शुरू हो सकता है। फिर इसके बाद आप लोग कहेंगे कि हम तो एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं और गुरुजी भी कहते हैं कि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल, लेकिन हमारे जीवन से दुखों का अंत हो ही नहीं रहा है। इसलिए आप लोग अपने घर के मंदिर में महादेव या अन्य किसी देवता की मूर्ति या प्रतिमा रखते हैं तो हमेशा किसी पट्टे पर, किसी चौकी पर या थाली में रख सकते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का आप सभी को ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी के उस खास उपाय की जिसको करने से निश्चित ही आपका बच्चा पढ़ाई तो करेगा ही, और साथ ही साथ अगर कोई परीक्षा देने भी जाता है तो वो उस परीक्षा में सफल भी अवश्य होगा। अब देखिए, ये उपाय आप किसी भी शिवरात्रि कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने एक शिवरात्रि होती है, तो ये उपाय आप किसी भी शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सिर्फ एक शिवरात्रि करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसे 5 शिवरात्रि भी कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी 5 बेलपत्र की। किसी पेड़ से या किसी दुकान से 5 बेलपत्री लेकर उसे पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। फिर 5 बेलपत्री लेने के बाद आपको सुबह या फिर दोपहर में या फिर शाम को, यानी किसी भी टाइम आपको पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर। जी हाँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, पूज्य गुरुजी का हनुमान जी के सामने किए जाने वाला ये उपाय बहुत ही सफल है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 5 बेलपत्री लेकर आप हनुमान भगवान के मंदिर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप ये 5 बेलपत्री हनुमान भगवान को चढ़ाएंगे कैसे, वो विधि पूरे अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली बेलपत्री आपको हनुमान जी के बाएं पैर पर समर्पित करनी है। बायां यानी लेफ्ट। पहली बेलपत्री हनुमान भगवान के बाएं पैर में चढ़ा देंगे। इसके बाद दूसरी बेलपत्री लेंगे और ये दूसरी बेलपत्री हनुमान भगवान की नाभि पर चढ़ा देंगे या लगा देंगे। इसके बाद तीसरी बेलपत्री लेंगे और इसको हनुमान भगवान के हृदय पर लगा देंगे या चढ़ा देंगे। फिर इसके बाद चौथी बेलपत्री लेंगे और वो हनुमान जी के मुख पर लगा देंगे। फिर इसके बाद बची हुई सबसे आखिरी बेलपत्र यानी 5वीं बेलपत्र हनुमान भगवान के सिर पर चढ़ा देंगे या लगा देंगे। बस इसके बाद एक मुख्य काम आप लोगों को करना है। आप लोग हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर 2 मिनट उनसे प्रार्थना या विनती जरूर करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने जो सबसे पहली बेलपत्री हनुमान भगवान के बाएं पैर पर यानी लेफ्ट लेग पर समर्पित की है, उस बेलपत्री को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आएंगे। घर लाकर वो बेलपत्री आपको अपने बच्चे को दे देनी है। अब ये बेलपत्री अगर आपका बच्चा खा सकता है तो उसको खिला दीजिए, नहीं तो वो अपनी इस बेलपत्री को अपनी किसी भी बुक में रख सकता है। बस इतना आसान सा काम करना है आपको। पूज्य गुरुजी ने कहा कि किसी भी शिवरात्रि या तो माता या तो पिता अपने बच्चों के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, और मैं यकीन दिला सकता हूं कि आपका बच्चा पढ़ने में चाहे जितना ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन ये उपाय करने के बाद उसकी शिक्षा में हर दिन बढ़ोतरी होने लगेगी। उसकी बुद्धि का विकास बहुत ही तीव्र गति से होने लगेगा। तो अगर आपके भी बच्चे के साथ ऐसी समस्या चल रही है तो आप लोग इस खास उपाय को जरूर करिएगा। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने देवादिदेव महादेव की पूजा के लिए एक बहुत ही विशेष बात बताई। उन्होंने कहा कि पूजा के वक्त भूल कर भी आप लोग ये गलती मत करिएगा। देखिए, अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं और उसके बाद एक दीपक या
2 दीपक, जितने भी दीपक आप जला रहे हैं, तो इसके बहुत ही शुभ परिणाम होते हैं। लेकिन पूजा घर में दीपक जलाने के बाद आप लोगों को एक बात का बहुत ध्यान रखना है। आप लोग जब भी अपने घर के मंदिर में दीपक जला रहे हैं तो वो मंदिर के अंदर ही जलाइए और किसी स्टैंड में या फिर पूजा की थाली में जलाइए। आप लोगों को पूजा का दीपक कभी भी जमीन पर नहीं रखना है, इससे आपके मंदिर में निवास करने वाले देवता का अपमान होता है। और इसी के साथ आप लोग पूजा के फूल, पूजा की माला या फिर पूजा का जो भी सामान होता है उसको भी जमीन पर नहीं रखेंगे। अगर आपके पूजा मंदिर में आपने कोई पेपर या कागज या पन्नी बिछाकर रखी है तो उसके ऊपर भी नहीं रखेंगे, बल्कि किसी थाली या अन्य किसी पात्र या बर्तन में रख देंगे या लगा देंगे। तो इस बात का आप लोगों को बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में भी बहुत दरिद्रता है, बहुत ज्यादा गरीबी है, आय का कोई साधन नहीं बन रहा है, अगर है भी तो खर्चे बहुत ज्यादा है, धन टिक नहीं पा रहा है, तो इन सभी के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय इसलिए खास है क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ महीने में एक बार पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन ही करना है। अब देखिए, जिन लोगों के जीवन में धन को लेकर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, उनको शिवरात्रि के दिन सुबह नहीं बल्कि रात में 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे किसी भी समय शिवलिंग के सामने बैठकर ये उपाय करना है। अब देखिए, आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई बार कमेंट करके ये पूछते हैं कि क्या हम ये उपाय अपने घर के शिवलिंग में कर सकते हैं। तो उन सभी के लिए मैं एक बहुत ही जरूरी बात बता दूं जो पूज्य गुरुजी ने स्वयं कहा है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जब भी आप शिवालय जाते हो और शिवलिंग के सामने बैठकर मेरे भोलेनाथ को एक लोटा जल समर्पित करते हो या एक बेलपत्र समर्पित करते हो या फिर शमी पत्र समर्पित करते हो या फिर किसी भी मंत्र का जाप करते हो, तो सिर्फ शिवलिंग के बगल में बैठकर पूजा करने मात्र से आपकी पूजा हजारों गुना फल देने लायक हो जाती है। जो आप घर के शिवलिंग में पूजा करेंगे उस शिवलिंग में और जो शिवालय में शिवलिंग विराजमान है उस शिवलिंग में पूजा करने से प्राप्त होने वाले फल का बहुत अंतर है। शिवालय में जो शिवलिंग है वो आपको हजारों गुना फल की प्राप्ति सिर्फ बगल में बैठकर पूजा करने मात्र से प्राप्त करा देंगे। इसीलिए आप लोग कमेंट करने से पहले ये विशेष बात जरूर जान लें। अब इसके बाद जिनके जीवन में बहुत ही ज्यादा पैसों की समस्या चल रही है, उनको रात में किसी भी समय एक पात्र लेना है और उस पात्र में गन्ने का रस लेना है। ये गन्ने का रस लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय और शिवलिंग के सामने बैठकर धीरे धीरे इस गन्ने को शिवलिंग में समर्पित करते जाना है। लेकिन इसी के साथ लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। ये गन्ने का रस धीरे धीरे आपको समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद 2 मिनट शिवलिंग के बगल में बैठकर महादेव को निहारना है और उनसे अपनी प्रार्थना कहनी है। आपकी जो भी समस्या चल रही है वो आप एक बार जरूर भोलेनाथ से कह देंगे और बाबा के मंत्र का जाप करते हुए आप अपने घर वापस आ जाएंगे। बस आपको ये छोटा सा काम करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि हर महीने पड़ने वाली शिवरात्रि में सिर्फ 3 शिवरात्रि, किसी भी 3 शिवरात्रि आप लोग ये उपाय कर लेंगे और मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं कि आपकी जो भी धन को लेकर समस्या चल रही है, चाहे कितनी भी गंभीर समस्या हो, मेरे महादेव की कृपा से वो समस्या आपकी सिर्फ 3 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाएगी और मेरा महादेव कहीं ना कहीं से आपके लिए धन के सारे रास्ते जरूर खोल देगा। तो अगर आपके जीवन में भी पैसों को लेकर समस्याएं चल रही हैं तो इस बेहद खास उपाय को आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए शिवरात्रि के लिए कुछ बेहद खास उपाय। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।